Hello and welcome to IFA Investing. This is Manish Khandelwal. I am presenting the Dhamakedar stocks for the whole week starting from 13 February 2023. वीडियो चालू करने से पहले मैं बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाता हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है, आप चार्ट्स देखना सीखें। मैं किसी भी तरीके से आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग पोजीशंस लें। यहाँ जो भी इंडेक्स और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है। सो किसी भी तरीके की लॉसेस के लिए हाइफ इन्वेस्टिंग या मनीष खंडेलवाल ज़िम्मेदार नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और निफ्टी का एनालिसिस सबसे पहले करना चाहते हैं। देखिए निफ्टी ने मैं एनालिसिस चालू करने से पहले बता दूं कि हमेशा मैं कहता हूं पहले मंथली चार्ट देखिए, फिर वीकली, फिर डेली, ताकि हम उसकी पूरी पिक्चर देख सकें कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है चार्ट, और फिर हम लो स्टॉप लॉस पे किंग साइज टारगेट्स वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकें। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली उसी तरीके से फ्लैग पैटर्न बनाकर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी मंथली चार्ट पर, और यहाँ पर ब्रेकआउट लेने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रेकआउट लेने के बाद रीटेस्ट किया है उसने यहाँ पर। और हम जब इसे मंथली से वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ भी हमें ये सेम फॉर्मेशन दिखाई देती है। अभी एक रेंज में काफ़ी हफ्तों से ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो हम ये नहीं कह सकते अभी वीकली चार्ट देख के कि कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन जी हाँ, लेकिन मैं अगर इसे डेली चार्ट करता हूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसे इस तरीके की दो लाइंस अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। जी हाँ, ये एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, और इस जगह एग्जैक्टली इस जगह ये ब्रेकआउट करेगा, जो कि फिगर है 17,970-71। अब 17,970-71 फिगर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है इसका हाई भी 17,972.20 है। तो हम ये मानते हैं कि क्या निफ्टी यहाँ पर ट्रेंड चेंज करने वाला है। अगर निफ्टी 17,975-80 के ऊपर चलने लगता है तो हम ये समझते हैं कि इस फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ करीब करीब ये 2100 पॉइंट का टारगेट यहाँ आने वाले समय में हम देख सकते हैं, जो कि इसका ये पोल है। ये पोल एज इट इज़ यहाँ पर बनने वाला है। तो ये एक संभावना मुझे लग रही है, कि यहाँ पर निफ्टी ब्रेक कर सकता है ये लेवल्स, और यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है, और बड़ी तेज़ी हमें 17,975-80 के ऊपर देखने को मिल सकती है, वो भी 2100 पॉइंट की। तो इस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था। ये फ्लैग पैटर्न जब 17,975-80 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, जब प्राइस 17,975-80 स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तो ऊपर की तरफ ये फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे ये निफ्टी में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाले समय में लग रही है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टॉक्स है जो मुझे इस हफ्ते बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसमें पहला स्टॉक है वोल्टास। तो जिन स्टॉक्स की मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ, इन स्टॉक्स में किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए कि उस तरीके का एनालिसिस आप कर सकें। देखिए यहाँ पर निफ्टी वोल्टास ने रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, और यहाँ पर एक रेंज में निफ्टी यहाँ पर पिछले 3-4 महीने से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये रीसेंट हाई लगाया था सितंबर 2020 में, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं,
आप ये मत सोचिए कि रिसेंट हाई 2 साल पहले, तो मंथली चार्ट के हिसाब से तो ये कुछ कैंडल्स का ही के पहले का ही हाई है। सो ये जो हाई है इसको ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट करने यहाँ पर आया वोल्टास। और जब हम वीकली चार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है और इस पैटर्न को ब्रेक करके वोल्टास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर भी एक वीकली हेल्दी कैंडल यहाँ पर इसने फॉर्म की है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ भी हमको दिखाई देता है कि ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर बना था और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया था और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी 7-8 दिनों से। उसके बाद उसने इस लास्ट वर्किंग डे को यहाँ पर ब्रेकआउट लिया है। तो इस स्टॉक्स पर नज़र बना के रख सकते हैं। ये ब्रेकआउट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर रेगुलर प्राइस यहाँ पर रेगुलर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ आ रहा है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये रेगुलर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनती हुई आ रही है। पहली बार इस लास्ट हाई को तोड़ के अच्छी कैंडल से वोल्टास ने ब्रेक किया है। तो ये जो चेंजेस चार्ट में आ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस लेवल पे। तो यहाँ पर पहली बार लास्ट हाई को ब्रेक किया है, इसलिए मैंने डेली चार्ट पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है। तो ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले समय में इस चार्ट पे नज़र रखिए, ये बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगला जो चार्ट मुझे पसंद आ रहा है वो है इंडिया सीमेंट। ये स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, इंडिया सीमेंट। और इस स्टॉक में मुझे क्या अच्छा लग रहा है, देखिए इंडिया सीमेंट को अगर मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद यहाँ कंसोलिडेशन भी हुआ और अगेन इसने ब्रेक किया है इसे और वापस नीचे की तरफ प्राइस आया है। तो यहाँ पर भी हमको एक फ्लैग फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ढंग से देखें तो इस जगह ये एक फ्लैग पैटर्न भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके अलावा एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो जब मल्टी पैटर्न्स हमें किसी चार्ट में दिखने लग जाते हैं तो हम उसके प्रति बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो जाते हैं कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, वीकली चार्ट देखने पर भी हमको क्लियर विजिबल हो रहा है। और इसके बाद मैं इसे और भी शार्प करता हूँ डेली चार्ट पे लाके, तो आपको दिखेगा कि मुझे अभी क्यों ये चार्ट अच्छा लग रहा है। देखिए ये जो ट्रेल लाइन मैंने येलो लाइन मार्क की है, ये आप देखिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली इसी को टच किया है जो कि 201 रुपये का लेवल है। जब ये 201 रुपये का लेवल जैसे ही नेक्स्ट वीक में क्रॉस होता है तो हमें इसमें बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। ये बाइंग के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिवर्सल साइन यहाँ पर दिख रहा है कि एक तो फॉलिंग वेज पैटर्न भी दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे डेली चार्ट पे तो डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए इस तरीके का डबल बॉटम पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और फॉलिंग वेज पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। और ऊपर ट्रेन लाइन अगर 201 रुपये के ऊपर ब्रेक करता है तो हमें इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो मुझे अच्छा लग रहा है वो है इंडस टावर। ये स्टॉक भी मुझे आने वाले समय के लिए अच्छा लग रहा है। आप भी खुद से एनालिसिस कीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ आपको क्या ये सही है, क्या ये चार्ट आपको अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेज़ी बनी और उसके बाद प्राइस करेक्ट होके वापस उसने ये बॉटम बनाया एंड अगेन ये प्राइस यहाँ पर गया और अगेन बॉटम बनाया है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाइट कलर की मार्क कर रखी है। इस पे आप देखेंगे कि ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। वीकली चार्ट करता हूँ तो भी मुझे ये पोजीशन सेम दिखाई देती है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इसे बॉटम क्यों मान रहा हूँ। मैं इसे बॉटम इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि अगर मैं केवल इस जगह की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये और ये लास्ट की 3 कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न होता है वो बना रहा है, और ऑलमोस्ट रेड कैंडल के 50% के ऊपर इसने क्लोज किया है ग्रीन कैंडल ने, जो लास्ट वाली है। तो ये यहाँ पर एक रिवर्सल साइन मैं यहाँ पर मान रहा हूँ। और जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा कि ये ट्रेन लाइन ब्रेकिंग स्टेज पे खड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ट्रेन लाइन ब्रेक हो सकती है 170-71 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि 170-71 रुपये की जब ये ट्रेन लाइन ब्रेक होगी शॉर्ट टर्म की, तो उसके बाद बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। और अगला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है आईजीएल। देखिए, मैं अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे कन्विंस्ड हो। मैं आपको कन्विंस करने के लिए चार्ट या ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। देखिए, चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं। आईजीएल ये स्टॉक है। ये स्टॉक अगर मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो मंथली चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही थी, और यहाँ पर इसने लास्ट लो तोड़ा है इस जगह, ठीक है। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसे वीकली चार्ट करते हैं। वीकली चार्ट पे आपको देखने से लगेगा कि ये पिछले 1 साल से, जी हाँ, ये है जनवरी, 1 साल से करीब करीब इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास ही आकर इसने क्लोजिंग दी है। तो आप जब इसे डेली चार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर वीकली चार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको ये कम्प्लीटली रेंज दिखाई देगी पिछले 1 साल की, जिसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट इसके पास में आके क्लोजिंग दी है। तो जब भी ये इस रेंज के ऊपर 446-47 के ऊपर ट्रेड करने लगे, और फाइनली जो है ये हाई बनाया था इसने 452 का, उसको तोड़ के ट्रेड करने लगेगा, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बढ़िया तेज़ी आपको दिखा सकता है। इसके अलावा जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है औरो फार्मा। हालांकि काफ़ी तेज़ी इसमें आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं इसे मंथली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखता है कि ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और उसके ऊपर फिर इसने ब्रेकआउट किया और फिर वापस ये नीचे की तरफ आया। ये फिर मंथली चार्ट पे भी फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। और जब आप इसे डेली चार्ट करेंगे तो डेली चार्ट पे भी आपको दिख रहा है कि ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है। तो सभी टाइम फ्रेम्स पर ये रिवर्सल पैटर्न शो कर रहा है। और रेगुलर, जो मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, कि ये रेगुलर जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ आ रहा है, उसके बाद उसने ये रिसेंट हाई क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। तो हाई टॉप हायर बॉटम बनाने के लिए ये स्टॉक तैयार है। और अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैंने इसे सेलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। यानी 474-75 के आसपास जब ये आएगा स्टॉक, अभी 468 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा 475-76 के ऊपर,
तो इसमें बड़ा मूव हमें और भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह यहाँ पर एक रिवर्सल साइन डाइवर्जेंस भी बना था और इस डाइवर्जेंस के बाद प्राइस ऊपर चली गया है। तो आप ये देखेंगे कि काफ़ी रिवर्सल साइंस हमें औरबिंदो फार्मा में देखने को मिल रहे हैं। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद फर्दर तेज़ी और ये कंटिन्यू हो सकती है। तो इस चार्ट को भी आप खुद से एनालिसिस कीजिए। तो मैंने काफ़ी चार्ट्स आपके साथ आज डिस्कस किए। इसमें एक और चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, डालमिया भारत। ये चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है और क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं और ज़्यादा डिस्कस आपके साथ में नहीं कर पाऊँगा, बट ये चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये चार्ट अच्छा लगने का रीज़न क्या है कि आप देखेंगे कि ये मंथली चार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर रेगुलर अगर मंथली चार्ट करते हैं तो रेगुलर यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रही है। और मैं वीकली चार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि पिछले एक साल से इस रेंज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ये स्टॉक पिछले एक साल से इसी रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी यहाँ पर हुआ है। तो वीकली चार्ट करने पर हमको ये क्लियरली विजिबल होता है और ऑलमोस्ट इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पास आके इसने क्लोजिंग दी है, यानी 1939.35 रुपये के पास इसने क्लोजिंग दी है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में अगर इसको डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे, डेली चार्ट करने पर भी कि ये ऊपर वाली रेंज हमको क्लियर दिखाई दे रही है, ये कप एंड हैंडल हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। और जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ब्रेक करेगी, प्राइस जब हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक करके ट्रेड करेगा 1947 रुपये के ऊपर, तो हमें बड़ा मूव इसमें देखने को मिल सकता है। तो डालमिया भारत पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, इसमें भी बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दो स्टॉक्स है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे आप खुद से एनालिसिस कीजिए और उसमें मैंने क्या देखा है ये आप मुझे ज़रूर से देख के बताइए। इसमें एक है जेके सीमेंट और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टी। आप खुद से एनालिसिस कीजिए और देखिए और मुझे भी बताइए कि इन दो चार्ट्स में आपको क्या खास दिख रहा है। एक है जेके सीमेंट और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो ये स्टॉक्स भी आने वाले वीक में कमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सभी चीज़ें सीखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, किस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, तो आप लोगों के लिए मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है और इसकी कीमत केवल और केवल 3000 रुपये है। इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाया जाएगा और हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स भी है। यानी टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद में भी आप किस तरीके से उससे पैसा बना सकते हैं, ये कम्प्लीटली प्रोसेस इसमें सिखाया गया है। इसके अलावा इसमें 2 दिन का लाइव वर्कशॉप भी आपको दिया जाएगा। इसमें क्या मिलने वाला है आपको, इस कोर्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलने वाला है जिसमें 48 वीडियोज़ हैं और हाई-फाई मनी मेकिंग कोर्स है जिसमें 16 वीडियोज़ है, प्लस पीपीटी भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। इसके अलावा 2 दिन का लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप भी मिलेगा। इसके अलावा आपको 2 महीने का टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कीमत भी 3000 रुपये है। तो इतनी सभी चीज़ें आपको केवल और केवल 3000 रुपये में मिल रही है और ये कोर्स मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस से डेवलप किया है। और जिस तरीके से मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ आप भी उसी तरीके से एनालिसिस करने लग जाएंगे और वही स्टॉक्स निकलेंगे जो मैं निकालता हूँ, वही स्टॉक्स आपके भी निकलेंगे। तो ये सभी प्रोसेस है। जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है वो लोग भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते हैं कुछ लोग। तो ये सभी चीज़ें इसमें सिखाई गई है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।